इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये एक टारगेटेड अटैक होगा। गाजा के अंदर पहली बार टैंक अंदर दाखिल हो चुके हैं और जैसे ही इजराइल के टैंक गाजा की जमीन के अंदर घुसे वैसे ही ईरान ने गुस्से में उठाया एक बहुत बड़ा कदम। ईरान के पास मौजूद खुर्रम शहर 4 मिसाइल है। जी हाँ दोस्तों, ये वही मिसाइल है खुर्रम शहर 4 जो कि इजराइल तक का रेंज रखती है। ये 2000 किलोमीटर की रेंज रखती है और इसके पास ताकत है 1500 किलोग्राम से 1800 किलोग्राम के कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने का। आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब इतना ज्यादा कि गोला बारूद अगर ये कैरी कर सकती है तो इससे अगर इंटरसेप्ट कर भी दिया गया किसी तरीके से इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में खत्म कर भी दिया तो 1500 किलोग्राम बारूद जब फटा अगर कन्वेंशनल हुआ तो वो तबाही जरूर मचाएगी दोस्तों। और अगर ऐसी बहुत सारी मिसाइल एक साथ फायर कर दी ईरान ने तो ओवरऑल हो सकता है कि एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का और इससे तबाही आ सकती है। दोस्तों, इजराइल के अंदर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि क्या वो ईरान खुर्रम शहर 4 मिसाइल लॉन्च करने वाला है। क्या गुस्से में आकर ईरान ने धमकी दी थी कि जैसे ही गाजा के अंदर अगर घुसा इजराइल तो ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल पर हमला कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे इजराइल की दुनिया के नक्शे से। क्या ईरान वही करने वाला है? क्या ईरान ने बाहर निकाल लिया है खुर्रम शहर 4 मिसाइल? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ईरान जो है इसने चुपके से अपने मिलिट्री बैलिस्टिक कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। इसके बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज और उसके अंदर इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान ने खुर्रम शहर 4 नाम की ऐसी मिसाइल बनाई जो कि 12 मार्क यानी कि आवाज की गति से 12 गुना तेज गति से सफर कर सकती है। ऐसे में अगर एक्सो एटमॉस्फेयर की बात करें, देखिए मिसाइल पहले धरती के एटमॉस्फेयर को चीर कर अंतरिक्ष में एंटर करती है, उसके बाद अपने टारगेट के ऊपर आती है और वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, वापस से धरती के वायुमंडल में एंटर करती है और तब इसकी स्पीड 8 मार्क हो जाती है, यानी कि आवाज की गति से 8 गुना तेज, यानी कि इसे हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में रखा जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब समझ रहे हैं आप? हाइपरसोनिक मिसाइल मतलब आवाज की गति से 5 गुना से ज्यादा तेज अगर कोई चीज हो उसे हाइपरसोनिक गति पर ट्रैवल करने वाली मिसाइल मान लिया जाता है। आपको बता दें कि दोस्तों ये 8 गुना तेज गति से इजराइल की तरफ आएगी तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को बेहद कम रिस्पॉन्स टाइम मिलने वाला है, बेहद कम। पहले तो एयर डिफेंस सिस्टम को उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये एक मिसाइल है जो कि नुकसान पहुंचा सकती है। उसकी ट्रांजैक्टरी को समझना पड़ेगा, यानी कि वो किस और जा रही है, क्या वो खाली इलाका है या फिर वो एक घनी आबादी वाला इलाका है। देखिए जो इंटरसेप्ट मिसाइल लगती है इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम में, फिर चाहे वो आयरन डोम हो या फिर डेविड स्लिंग हो या फिर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर एरो सिस्टम हो, ये 4 सिस्टम इजराइल एयर डिफेंस के शील्ड में। ऐसे में इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे आगे वीडियो में। तो दोस्तों इन चारों को सबसे पहले समझना पड़ता है कि ये जो चीज है ये थ्रेट है इजराइल की धरती के लिए, ये कहाँ गिरेगी वो उसे पता करना पड़ता है। इन सब के अंदर जो इंटरसेप्टर्स मिसाइल होती हैं दोस्तों काफी वो महंगी आती हैं, जो इजराइल की हैं। डिफेंस सिस्टम जितने भी इस्तेमाल करते हैं वो मिसाइलें बहुत ही ज्यादा महंगी होती हैं। तो अगर उसकी ट्रांजैक्टरी से ये कैलकुलेट कर लिया सिस्टम ने, इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम ने, जो मिसाइल आ रही है दुश्मन की है तो वो खाली जगह पर गिरने वाली है तो उसे इंटरसेप्ट करने से बचती है ताकि मिसाइल बचे और पैसा कम लगे। और अगर उसकी ट्रांजैक्टरी को देखकर ये पता चला कि किसी ऐसे इलाके में गिर रही है जहां लोग रहते हैं या फिर घनी आबादी वाला इलाका है तो उसे इंटरसेप्ट करना तय करती, तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या डिफेंस सिस्टम को ईरान की तरफ से आती इस मिसाइल को, उसके बाद उसे उसके प्रोजेक्टाइल को, उसकी ट्रांजैक्टरी को समझना पड़ेगा और उसके बाद में उसे ट्रैक करना पड़ेगा। और जब ट्रैक करेगी यहाँ से यहाँ जाए तो ट्रैक करने के बाद वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पिन पॉइंट करता है एयर डिफेंस सिस्टम कि ये यहाँ पर पहुंचेगी, तब हम इसे मार सकें। इसमें हमारी मिसाइल जो इंटरसेप्ट मिसाइल है इसकी स्पीड इतनी होनी
होनी चाहिए, तब जाकर वहाँ पर उसके साथ में कोलाइड करेगी और दोस्तों उसे ख़त्म कर देगी। तो इतना सारा प्रोसेस करने के लिए बेहद कम टाइम मिलेगा इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम को, क्योंकि खुर्रम शहर 4 की गति जो है वो मार्क 8 होगी, आवाज़ की गति से 8 गुना तेज़। ऐसे में बेहद कम समय मिलेगा और चांसेस ये हैं कि ये गलती ज़्यादा हो सकती है। देखिए, आम रॉकेट जो देसी रॉकेट फायर करता है हमास का गाजा पट्टी से, उसे तो आराम से जो है इंटरसेप्ट कर लेता है एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का, क्योंकि उन रॉकेट की गति बेहद कम होती है और इसीलिए फिर इजराइल दावा करता है दुनिया के सामने कि उसका आयरन डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी से इन सारे रॉकेट को रोक लेता है। पर यह है देसी रॉकेट। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम का सामना होगा अब हाइपरसोनिक रॉकेट से, जो कि ईरान ने बनाए हैं। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो रोकने की क्षमता है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो एयर डिफेंस की वो 95% से घटकर 50% तक आ सकती है। और 50% का मतलब ये है कि हर 10 में से 5 मिसाइल्स को हवा में नष्ट कर पाएगा इजराइल, और दोस्तों 5 मिसाइल उसकी धरती पर गिरेगी। वापस से रिकॉल कीजिए दोस्तों, एक मिसाइल में 15 से 1500 किलोग्राम का वॉर हेड। दोस्तों नुकसान कितना बड़ा होगा समझ रहे हैं आप? तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है इजराइल के लिए और ये पूरे मिडल ईस्ट का पूरा नक्शा चेंज कर सकता है। अगर ईरान ने इसे लॉन्च कर दिया, आपको बता दें कि दुनिया में कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना जो 100% हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। कुछ ना कुछ मिसाइल नीचे गिरेंगी। अब वहाँ पर अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा दिए, 3rd एयर डिफेंस सिस्टम भी वहाँ लगा है, लेकिन फिर भी ये जो मिसाइल है ये 100% नहीं रोकी जा सकती है। ऐसे में क्या होगा, ये मिसाइल नीचे गिरेगी और जैसे ही नीचे गिरेगी तो ये युद्ध करार दे देगा इजराइल ईरान के साथ में, और जब ईरान के साथ युद्ध होगा तो अमेरिका फुल ऑन नीचे उतरेगा और उसके बाद में वर्ल्ड वॉर छुट जाएगी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अभी डिटेल में समझने की हमें ज़रूरत है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम कितने कैपेबल हैं। इस प्रकार के खुर्रम शहर 4 किस्म की मिसाइल को रोकने के लिए देखिए, सबसे पहले आयरन डोम आता है। पहले सुरक्षा कवच आयरन डोम जो है प्राइमरी डिज़ाइन किया गया इंटरसेप्ट करने के लिए शॉर्ट रेंज रॉकेट को और आर्टिलरी शेल्स को, जो कि कम दूरी से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर इसके अंदर फायर किए गए हैं, उसे रोकने के लिए बनाया। तो आयरन डोम उसके लिए है। आयरन डोम का इस्तेमाल कभी भी मीडियम रेंज जैसे कि 1000-2000 किलोमीटर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। जो दूसरा लेयर ऑफ एयर डिफेंस है इजराइल के पास में, उसका नाम है डेविड सिलिंग, जिसमें स्टर्नर मिसाइल वो इस्तेमाल करते हैं इंटरसेप्शन के लिए। आपको बता दें कि ये बड़े रॉकेट को हवा में रोकने के लिए बनाया गया और ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल को रोकने में सक्षम है। तो ये इसके पास में एक क्वालिटी है। तीसरा जो है वो है हवाई सुरक्षा कवच। इजराइल के पास मौजूद है, उसे पैट्रियट PAC-2 कहा जाता है और इसका डिजाइन किया गया है अलग अलग प्रकार के टारगेट को रोकने के लिए, खासकर फास्ट मूविंग बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका इस्तेमाल ज्यादा हो सकता है। फास्ट मूविंग मिसाइल को रोकने के लिए, खुर्रम शहर 4 को रोकने के लिए पैट्रियट सिस्टम का इस्तेमाल होगा और इसके अंदर इम्प्रोवाइज्ड सीकर है जिसे ये ज्यादा बेहतर तरीके से इंगेज करके रोक सकती है। चौथा लेयर है एयर डिफेंस सिस्टम का इजराइल के पास में, उसका नाम है एरो सिस्टम। तो ये जो है इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया है मिसाइल को, और साथ ही ये एकदम हाई ऊंचाई से, जैसे कि खुर्रम शहर 4 आएगी एकदम हाई एटीट्यूड से, तो उसे ये रोकने के लिए बना है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर यानी कि एग्जॉस्ट एटमॉस्फेयर में जो है इंटरसेप्शन कर सकता है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का भी तो खुर्रम शहर 4 को रोकने के लिए या तो पेट्रॉइड स्पेशल सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा या फिर एरो सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा इजराइल की एयर डिफेंस का। और दोस्तों हमने आपको बताया कि 100% खुर्रम शहर 4 को रोकना इजराइल के लिए पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 100 मिसाइल अगर फायर करता है ईरान तो 100 की 100 मिसाइल नहीं रोकी जा सकती। आप खुर्रम शहर 4 के अंदर एक और खतरनाक क्वालिटी, इसके अंदर इसका जो गाइडेंस सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम एडवांस मिसाइल और अपने आप खुद गाइड कर सकती है। अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए सामने आने वाली हर्डल से अपने आप को बचा करके या आगे बढ़ सकती है, यानी कि इंटरसेप्टर मिसाइल्स को धोखा देना जानती है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो इसकी मिसाइल से थोड़ा दूरी में लगा है, अलग से लगा हुआ है, जिसके चलते होता क्या है, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो कि जाम कार्ड मिसाइल के सिस्टम को, वो इसके ऊपर काम ही नहीं करता। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो युद्ध छिड़ा है ये कब समाप्त होगा, कैसे
समाप्त होगा। अपने विचार कमेंट्स में बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।